नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको आपके पाठ 6 कोशिका से अंगतंत्र तक में दो पादप यानी पौधों के ऊतकों के बारे में पढ़ाया था। विभाज्य ऊतक और यानी विभाज्य ऊतक जिसका विभाजन हो जाता है, और स्थायी ऊतक जिसका विभाजन नहीं होता। उनकी संरचनाएं, उनके कार्य भी मैंने आपको बताए थे। आज हम बच्चों जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पादप और जंतु की संरचना में बहुत अंतर होता है। पादप जीवन भर वृद्धि करते हैं, जबकि जंतु एक निश्चित समय तक ही अपने शरीर को बढ़ाते हैं या उनका शरीर अपने आप बढ़ता है। तो उनके ऊतक कुछ अलग प्रकार के हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा पेशी ऊतक। पेशी मतलब पेशियाँ। हम लोगों ने पेशियों के बारे में काफ़ी सुना होगा, जिन्हें इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। हम लोग अपने शरीर के अंगों को चलाते हैं, अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये सब हमारी पेशियों के द्वारा होता है, पेशीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। अपने अंगों को इधर उधर चलाना, तो इनमें पेशीय ऊतक ही होते हैं। अब हम अपने शरीर में जो अंग हैं उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, गर्दन है, आँखों के गोलक हैं, इन्हें इधर उधर चला सकते हैं। दूसरे वो जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलाते, लेकिन वो फिर भी चलते हैं। शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी क्रियाएँ हैं वो, और भी बहुत सारी क्रियाएँ हमारे शरीर में ऐसी होती रहती है जिन पर हमारी कोई नियंत्रण नहीं है। और तीसरा है हमारा हृदय, हार्ट। ये निरंतर चलता रहता है, ये कभी आराम नहीं करता, कभी नहीं थकता। जीवन पर्यंत जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा हृदय हमारे साथ काम करता रहता है, चलता रहता है, धड़कता रहता है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार पेशी ऊतक अंगों को गति प्रदान करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। ऐच्छिक पेशी जिन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी जिन्हें अरेखित पेशी कहते हैं, और हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी वो हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, अनैच्छिक पेशी वो हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। हृदय पेशी ये वो पेशियां हैं जिनसे हृदय मिलकर, हार्ट मिलकर बना हुआ है। मैंने इन पेशियों के कुछ चित्र भी आपको बना के दिखाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तीनों की संरचनाएं बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए ये पेशीय ऊतक मैंने आपको पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक। हमारे शरीर में बहुत सारे उद्दीपन, जैसे चोट का लगना, गर्म चीज पे हाथ रखकर अचानक हटा लेना, ऐसे बहुत सारे उद्दीपन हम देखते हैं। या फिर अपनी ओर आती हुई किसी चीज से ऐसे मुंह फेर लेना, ये सब किसके कारण होता है? तंत्रिका ऊतक। ये सारी जो सूचनाएं हैं दिमाग को तंत्रिका ऊतक से पहुंचती हैं कि हमारे शरीर के किस अंग को कब क्या कार्य करना है। कार्यों में समन्वय मतलब अगर गर्म चीज पर हाथ लग गया है तो आपको संदेश पहुंचेगा इस उद्दीपन का कि आप गर्म चीज से हाथ हटाइए, तो तुरंत आपकी जो मांसपेशी हाथ वाली है वो काम करना शुरू कर देती है। तो ये शरीर का समन्वय हुआ कि किस प्रकार सारे शरीर के अंग एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाओं से बनते हैं, तंत्रिका ऊतक। ये मैंने एक तंत्रिका कोशिका का एक चित्र बनाया है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसमें ये ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तारे के जैसा एक भाग है, इसके बीच में यहाँ पे केंद्रक है। इसके जो निकले हुए हैं भुजाएं जो निकली हुई है इन्हें तंत्रिका काय कहते हैं, और भुजाओं से जो धागे जैसी संरचना निकली हुई है इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। और फिर इसका एक जो प्रवर्ध है वो बड़ा हो गया, इसे एक्सॉन कहते हैं। तो इस प्रकार ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तंत्रिका कोशिका पेपर में बहुत पूछी जाती है, बड़ी क्लासों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसकी संरचना बना के देखें, मैं प्रश्न भी दूंगा आपको अगली क्लास में
कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, बहुत पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको जंतु ऊतक पढ़ाए, 2 पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब 2 ऊतक मैं आपको और पढ़ाऊंगा। बच्चों, तीसरा प्रकार है एपिथेलियम ऊतक। आपकी किताब में ये पहला प्रकार दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़नी तो हमें सारी चीज़ें ही हैं। तो एपिथेलियम ऊतक आवरण ऊतक कहलाता है। आवरण मतलब ऊपरी भाग। तो हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण है यानी त्वचा, मेन रूप से त्वचा, और शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग हैं और उनके भी ऊपरी भाग हैं। तो ज़्यादातर ये ऊपरी भाग या जो खोखली चीज़ें हैं, जैसे हमारा मुख है, मुख हमारा खोखला है, तो इसके अंदर की जो भीतरी परतें होती हैं वो सभी एपिथेलियम ऊतक से मिलकर बनी होती है, याद रखें। तो पढ़ते हैं, इसे आवरण ऊतक भी कहते हैं। शरीर और अंगों का बाहरी स्तर, स्तर मतलब परत, बाहरी परत, पृष्ठ। खोखले अंगों का भीतरी पृष्ठ, खोखले अंग मैंने बताया रक्तवाहिनियां हैं, मुख है हमारा, और बहुत सारी चीज़ें जो खोखली है, फेफड़े हैं, उनके अंदर की जो परतें हैं वो सभी एपिथेलियम ऊतक से मिलकर बनी होती है। इसके बाद नंबर 4 ऊतक आता है संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब जोड़ने वाला, ये विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला एक ऊतक है। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, सहारा प्रदान करता है, क्योंकि जो हमारे कंकाल होता है, शरीर की जो हड्डियां हैं वो इसी ऊतक से बनी है। ऊतकों के बीच में जो खाली जगह है उन्हें भरता है, ये भी उससे दृढ़ता प्रदान होती है, फिर मजबूती आती है, खाली जगह भर जाती है। तो अस्थि, हड्डियां, उपास्थि, रुधिर यानी खून आदि सभी इसी ऊतक से मिलकर बनते हैं। अब आते हैं इस ऊतक के प्रकार पढ़ते हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है, अंतरालीय ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि, और नंबर 3 रुधिर। अंतरालीय ऊतक त्वचा के नीचे, ये तो ऊपर बाहरी आवरण है एपिथेलियम का, उसके नीचे अगर जाएंगे तो आपको अंतरालीय ऊतक मिलेगा। पेशियों के बीच में ये ऊतक पाया जाता है। रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं के चारों ओर भी यही ऊतक पाया जाता है। अस्थि तथा उपास्थि ये सबसे कठोर ऊतक है, जैसे हड्डियां कैल्शियम तथा खनिज लवण से मिलकर बनता है। उपास्थि ये लचीले होते हैं, उपास्थि ऊतक जो है ये लचीला है। और एग्जाम्पल फॉर कान, कान में ये कान पल्लव, ये जो बाहर कान का पल्लव सॉफ्ट है ना ये, तो यहाँ ये पाया जाता है। इसके बाद नंबर 3 आता है रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं।